तो प्यारे बच्चों, बेसिकली थर्ड केस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। हम लोगों ने बच्चों अभी तक दो केस देख रखा हुआ पूरी तरीके से। दो केस में क्या था बच्चों बताइए, एक थीन स्फेरिकल सेल था, बात समझे कि नहीं, और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे बच्चों इसके सरफेस पे, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे बच्चों बेसिकली हम लोगों ने पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रखा हुआ था। ये क्या था बच्चों बताइए, गॉसियन सरफेस था, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था बच्चों बताइए फंक्शन था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने इसके सरफेस पे भी देखा था, जब ये बेसिकली आर ग्रेटर देन आर का कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू आर ऑन द सरफेस का है बच्चों बताइए। इसमें भी क्या था बच्चों बताइए, 1/r², लेकिन ये आर स्क्वायर क्या है बच्चों बताइए, है ना, बेसिकली इससे जो अब आउटसाइड द डिस्टेंस है बच्चों उससे कम है, इसीलिए क्या होगा बच्चों बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा इसके कंपैरिजन में। अब हम लोग को देखने वाले हैं बच्चों कि क्या होगा जब थीन स्फेरिकल सेल के इनसाइड ले, व्हाट विल हैपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन पॉइंट P lies inside the spherical cell. Dear student, when P lies inside the cell, this is the center is the R, ठीक ना। और ये क्या बच्चों, स्फेरिकल सेल का रेडियस है। बेसिकली बच्चों आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए जो पॉइंट P से जा रहा है, आप लिख भी सकते हैं, है ना। point P lies inside the spherical cell where which electric field inside we have to know a Gaussian surface is drawn, है ना, of radius r। अब यहाँ पे देखना है बच्चों कि जब गॉस थ्योरम लगाया जाएगा आप, बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस नथिंग बट टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों क्या कोई चार्ज इनसाइड है क्या? चार्ज तो सरफेस फिनोमेना था, तो सरफेस में है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों बताइए, E इंटू डी एस इक्वल टू जीरो, और इंटू टोटल एरिया कितना आएगा बच्चों, 4πr² इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, मतलब कुछ भी इंटेंसिटी नहीं होगा बच्चों बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज जो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल में, इसके कारण मतलब यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए तो इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। बात समझ में है कि नहीं, यहाँ पे कोई दबदबा नहीं है, और किसी प्रकार का क्या बच्चों बताए कोई हलचल इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो स्फेरिकल सेल के सरफेस में है बच्चों, उसके कारण इसके इनसाइड में कोई हलचल कोई दबदबा नहीं है। कहाँ पे है, आउटसाइड पे, और कहाँ पे बच्चों बताए, सरफेस पे। सरफेस में हमने बताया बच्चों मैक्सिमम पे है क्योंकि सबसे मिनिमम दूरी है, बात समझे कि सेंटर से सबसे मिनिमम दूरी, और सरफेस पे चार्ज है बच्चों बताइए तो सबसे मैक्सिमम झटका लगाएगा। राजा के आमने सामने का फौज सबसे ज़्यादा होता है बच्चों बताइए, और सबसे ज़्यादा खतरा वहीं पे होता है। आउटसाइड जैसे जाते जाएंगे बच्चों कम खतरा होगा, इनसाइड तो है ही नहीं, है ना, इनसाइड तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं बच्चों बताइए, वहाँ पे चार्ज ही नहीं है। तो फिलहाल बच्चों इसके ग्राफ पे आते हैं, इंपॉर्टेंट थर्ड, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, है ना, लैंग्वेज में, हिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो। ठीक है, पूरी तरीके से। अब आइए बच्चों इसके ग्राफ पे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक सेशन हम लोग देखेंगे उसका जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, इसी तरह बने रहिए बच्चों, और थोड़ा बहुत कुछ लैंग्वेज में किसी प्रकार का कुछ एरर हो जाता है तो उसको लाइटली लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बेसिकली एक्सप्लेन करना है बच्चों अपने वर्ड पे, और वो प्रिसाइजली अगर आपको मैथमेटिकल टर्म्स और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कर सकते हैं। ठीक ना। अब आइए बच्चों, एक हम लोगों ने इनसाइड बना रखा हुआ है, और ये है बच्चों बताइए ऑन द सरफेस चार्ज का, और एक होगा बच्चों बताइए आउटसाइड। तीन केस किए हैं, तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्रॉ करना है बच्चों। और ये होगा, देखिए फिर से यहाँ पे क्या होगा, डॉटेड होगा। ठीक ना, इसको डॉटेड बनाइएगा गॉसियन सरफेस को। ठीक है, ये होगा बच्चों गॉसियन सरफेस। अब आइए बच्चों यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये है बच्चों आपका, तो क्या होगा बच्चों बताइए। सबसे पहला चीज है कि सेंटर से अब r लेस देन r पे किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं पाएंगे। अगर ये इसको y एक्सिस में लिखेंगे, इसको x एक्सिस में r को लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं रेडियस फ्रॉम सेंटर। तो कहीं ना कहीं क्या बच्चों, ये r इक्वल टू r है, ये r ग्रेटर देन r वाला रीजन है, ये r लेस देन r वाला रीजन है। ठीक है, और जस्ट ये क्या बच्चों बताया, r इक्वल टू r। तो कहीं ना कहीं बच्चों बताइए, आप इसको ओरिजिन सपोज करेंगे,
सेंटर को, और यहाँ से यहाँ तक बच्चों किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। बात समझ में आई कि यहाँ से यहाँ तक किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। आप जैसे R पे जाते हैं बच्चों, बताइए आपको मैक्सिमम, पहले 0 था, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, और इसको बोल सकते हैं बच्चों बताए आप E मैक्स। इसके बाद क्या होगा बच्चों बताए, जैसे सरफेस से दूर जाएंगे, जैसे सरफेस से दूर होते जाएंगे बच्चों, आपका इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज तो आप लीनियर भी बना सकते हैं, ठीक ना, लेकिन बच्चों ये फंक्शन किसका है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मतलब कैसा जाएगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये ग्राफ बना कैसा बच्चों, अगर इसको आउटसाइड से देखा जाए E वर्सेस R का, तो आप कहेंगे सर सेंटर पे 0, ये आपका पूरी तरीके से 0 कब, R<R में। जैसे R पे पहुंचा बच्चों मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं E मैक्स, और यहाँ के बाद बच्चों एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा। बाद में चला गया पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 हो गया। यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आउटसाइड द सेल, यह बच्चों R=R में ऑन द सेल, सरफेस ऑफ द सेल, और ये क्या बच्चों बताए, इनसाइड द सेल। ये 3 रीजन को आपको देखना है बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों हम लोगों ने प्रयास किया एक अच्छे तरीके से समझने का, सोचने का कि कैसे चीज़ों को डिस्कस किया जाए, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको सीखने का कोशिश भी किया होगा। इसी तरीके से बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक ना। और आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पूरी तरीके से चीज़ों को समझते हुए करिएगा। जहाँ पे भी दिक्कत होगा आप प्लीज़ पूछिए, जितना पूछेंगे उतना फिजिक्स आएगा। थैंक यू बच्चों।